वेलकम। आज हम एक ऐसे टॉपिक पर बात करने वाले हैं जो ग्लोबल ट्रेड का एक बहुत बड़ा हेडेक सॉल्व करता है, स्पेसिफिकली इस्लामिक बैंकिंग में पोस्ट शिपमेंट लिक्विडिटी का मसला। देखिए, होता क्या है कि एक्सपोर्टर्स अपना सामान भेज तो देते हैं, लेकिन उन्हें फॉरेन कैश चाहिए होता है। अब ग्लोबली जब पेमेंट्स आने में महीनों लग जाते हैं, तो सूद यानी इंटरेस्ट से बचते हुए इस गैप को कैसे फिल किया जाए, आज के इस एक्सप्लेनर में हम इसी को डिकोड करेंगे। मिसाल के तौर पर जरा सोचिए, एक एक्सपोर्टर ने अपना माल किसी दूसरे मुल्क शिप कर दिया है। अब उसे अपनी फैक्ट्री चलाने, मजदूरों को पैसे देने और नया ऑर्डर तैयार करने के लिए फॉरेन लिक्विड कैश चाहिए, लेकिन बायर की पेमेंट तो 3 या 6 महीने बाद आएगी। अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि बगैर इंटरेस्ट पे किए इस फ्यूचर बिल के अगेंस्ट आज और अभी कैश कैसे हासिल किया जाए। ये एक ऐसा मसला है जिसका हल ट्रेड की पूरी पिक्चर बदल सकता है। आमतौर पर कन्वेंशनल बैंकिंग में इसका हल बिल डिस्काउंटिंग के जरिए निकाला जाता है, जो कंप्लीटली इंटरेस्ट यानी रिबा पर बेस्ड होता है, और शरिया में तो रिबा सख्ती से मना है। कन्वेंशनल सिस्टम बेसिकली सिर्फ एक उधार को कैश से बदलता है और उस पर इंटरेस्ट चार्ज करता है, लेकिन इस्लामिक फाइनेंसिंग का अप्रोच बिल्कुल अलग है। ये रियल एसेट्स और फिजिकल ट्रेड पर बेस करता है, इसलिए हमें ऐसे नए और इनोवेटिव तरीकों की जरूरत पड़ती है जो शरिया कंप्लायंट भी हों और इंटरेस्ट फ्री भी। तो अब देखते हैं इस टूल किट को। आज हम जिन 4 इंटरेस्ट फ्री मुतबादिल तरीकों का जायजा लेंगे, उनमें शामिल हैं वकाला मुआहिदा, सलाम मुआहिदा, तवर्रुक मुआहिदा और आखिर में मुराबा मुआहिदा। तो शुरू करते हैं अपने पहले टूल से, जो है वकाला एग्रीमेंट। ये तरीका एसेंशियली बैंक और एक्सपोर्टर के दरमियान एक एजेंसी रिलेशनशिप बनाता है। वकाला एक अरबिक वर्ड है जिसका सिंपल मतलब है एजेंसी या नुमाइंदगी। इस कॉन्सेप्ट में बैंक एक्सपोर्टर का एजेंट बन जाता है और उसकी तरफ से एक्सपोर्ट बिल कलेक्ट करने की जिम्मेदारी लेता है। इस सर्विस के बदले बैंक एक फिक्स्ड फी या कमीशन चार्ज करता है, और क्योंकि एक्सपोर्टर को तो अर्जेंट कैश चाहिए, तो बैंक इस कलेक्शन सर्विस के साथ एक और काम करता है। वो एक्सपोर्टर को एक कर्ज हसना यानी बिल्कुल इंटरेस्ट फ्री लोन दे देता है ताकि उसकी इमीडिएट जरूरत पूरी हो सके। इसका प्रोसेस समझना बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड है। पहले स्टेप में बैंक और एक्सपोर्टर वकाला साइन करते हैं, जहां बैंक फी के अगेंस्ट पेमेंट कलेक्ट करेगा। दूसरे स्टेप में बैंक एक्सपोर्टर को इंटरेस्ट फ्री कर्ज दे देता है, और तीसरे स्टेप में जब बाहर से इंपोर्टर की पेमेंट आती है तो उस आने वाली रकम से उस कर्ज की ऑटोमेटिकली अदायगी हो जाती है। बाय द वे, अगर इंपोर्टर पेमेंट डिफॉल्ट भी कर जाए तब भी एक्सपोर्टर इस लोन को वापस करने का लीगली पाबंद होता है। अब आते हैं दूसरे मुतबादिल पर, यानी सलाम एग्रीमेंट। ये अप्रोच कैश की कमी को फॉरेन करेंसी के एडवांस या फॉरवर्ड सेल के जरिए हैंडल करती है। देखिए, सलाम कॉन्ट्रैक्ट में होता क्या है कि बैंक मुस्तकबिल में आने वाली फॉरेन करेंसी को पहले ही खरीद लेता है, और उसकी पेमेंट वो एक्सपोर्टर को आज ही के स्पॉट रेट पर लोकल करेंसी में फौरन दे दी जाती है। इससे होता यह है कि एक्सपोर्टर को उसकी वर्किंग कैपिटल जरूरत के लिए आज ही कैश मिल जाता है, और बैंक सिंपली फ्यूचर इनकम को एक ट्रेडेबल एसेट के तौर पर ट्रीट करके एडवांस में बाय कर लेता है। मैकेनिकली ये बहुत स्मूथ है। एक्सपोर्टर अपने एक्सपोर्ट डॉक्यूमेंट्स बैंक के हवाले करता है और बैंक उसी वक्त उसे लोकल करेंसी में फंडिंग दे देता है। फिर जब एलसी यानी लेटर ऑफ क्रेडिट रियलाइज होता है और फंड्स आते हैं, तो वो स्पेसिफिक फॉरेन करेंसी बैंक को डिलीवर कर दी जाती है। यहां बैंक का प्रॉफिट एक्सचेंज रेट्स के दरमियान होने वाले फर्क से आता है, सूद से नहीं। हमारा तीसरा सोल्यूशन है तवर्रुक अग्रीमेंट। ये स्पेसिफिकली लिक्विड कमोडिटीज की ट्रेड को यूज करके कैश जनरेट करने का एक ब्रिलियंट तरीका है। तवर्रुक को अगर सिंपल टर्म्स में समझें तो इसका मतलब है किसी कमोडिटी को उधार पर खरीदना और फौरन उसे कैश के लिए स्पॉट मार्केट में बेच देना। ये कंप्लीटली एसेट बैक्ड सॉल्यूशन है उन एक्सपोर्टर्स के लिए जिन्हें इमीडिएट अनरिस्ट्रिक्टेड लिक्विड कैश चाहिए होता है अपने बिजनेस को रोटेट करने के लिए। ये जनरली इस तरह काम करता है। सबसे पहले बैंक कोई हाईली लिक्विड एसेट जैसे किसी पब्लिक कंपनी के शेयर्स खरीदता है और उन्हें एक्सपोर्टर को डिफर्ड पेमेंट यानी उधार पर बेच देता है। एक्सपोर्टर उन शेयर्स की डिलीवरी लेता है और तीसरे कदम में उन्हीं शेयर्स को फौरन मार्केट में बेचकर नकद कैश हासिल कर लेता है। इस एसेट बैक ट्रेडिंग से एक्सपोर्टर का कैश फ्लो मेंटेन रहता है, और बाद में जब एक्सपोर्ट प्रोसीड्स आते हैं तो वो बैंक को उधार वापस कर देता है। आखिर में हमारा चौथा ऑल्टरनेटिव है मुराबहा अग्रीमेंट। यह स्पेशली डिजाइन किया गया है उन एक्सपोर्टर्स के लिए जिनकी प्रायोरिटी सिर्फ कैश नहीं बल्कि अपने अगले ऑर्डर के लिए रॉ मटेरियल प्रोक्योर करना होती है। जैसे हमने देखा कि तवर्रुक जनरल लिक्विडिटी देता है, मुराबहा उससे थोड़ा मुख्तलिफ है। ये कॉस्ट प्लस प्रॉफिट मॉडल है। इस निज़ाम में बैंक डायरेक्टली एक्सपोर्टर की मदद करता है हकीकी कच्चा माल खरीदने में, और इस फैसिलिटी के लिए एक्सपोर्टर का जो पेंडिंग एक्सपोर्ट बिल होता है उसे एज अ कोलैटरल यानी जमानत के तौर पर होल्ड किया जाता है।
इसके ट्रांसपेरेंसी वाले स्टेप्स पे गौर करें। पहले एक्सपोर्टर अपना पेंडिंग एक्सपोर्ट बिल एज अ सिक्योरिटी डिपॉजिट करता है, फिर बैंक उसे मुराबाहा फैसिलिटी ग्रांट करता है। तीसरे स्टेप में एक्सपोर्टर बैंक के एजेंट के तौर पर मार्केट से ज़रूरी रॉ मटेरियल खरीदता है, और फाइनली जब इंटरनेशनल बायर अपनी पेमेंट क्लियर करता है तो उस आमदनी से बैंक की मुराबाहा फाइनेंसिंग को सेटल कर दिया जाता है। अगर हम इस पूरी टूल किट के इस टेबल पर नज़र डालें तो चारों अग्रीमेंट्स बहुत इफेक्टिवली काम करते हुए नजर आते हैं। वकाला एजेंसी और लोन पे चलता है, सलाम फॉरवर्ड फॉरेक्स परचेज है, तवर्रुक कमोडिटी क्रेडिट और स्पॉट सेल है, और मुराबाहा कॉस्ट प्लस रॉ मटेरियल फाइनेंसिंग। ये चारों सॉल्यूशंस प्रैक्टिकली प्रूव करते हैं कि इस्लामिक बैंकिंग किस तरह कन्वेंशनल इंटरेस्ट बेरिंग लोन्स को हटाकर ठोस असासों, हकीकी तिजारत और एजेंसी एग्रीमेंट्स का इस्तेमाल करती है। अब जब हम इस एक्सप्लेनर के आखिर में आते हैं तो एक चीज़ बिल्कुल वाज़ेह है, एथिकल और इंटरेस्ट फ्री फ्रेमवर्क्स प्योरली थ्योरेटिकल नहीं है, ये दुनिया भर में प्रैक्टिकली ऑपरेट कर रहे हैं। जिसके बाद एक बहुत गहरा सवाल जहन में आता है, अगर इन हकीकी असासों पर मबनी तिजारती निज़ामों को आलमी मंडी में बड़े पैमाने पर अपनाया जाए तो क्या हम फ्यूचर में ग्लोबल ट्रेड और मार्केट लिक्विडिटी में ज़्यादा स्टेबिलिटी और ट्रांसपेरेंसी नहीं ला सकते? सोचिएगा ज़रूर। उम्मीद है ये जायज़ा आपके लिए फ़ायदेमंद रहा होगा।